हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। यानी कि ये वीडियो आज का जो है ये हिमालय पर्वत का पार्ट 3 है। मैंने पार्ट 1 में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताई तथा पार्ट 2 में हिमालय पर्वत के कौन कौन से भाग हैं तथा ट्रांस हिमालय के बारे में डिटेल से समझाया। चलिए एक बार ट्रांस हिमालय के बारे में जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में आज हम बृहद हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल से, जिसमें मैं आपको सारी चोटियाँ बृहद हिमालय की याद करवा दूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बताया था हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। जिसमें मैंने कल आपको पढ़ाया था कि ट्रांस हिमालय क्या होता है। तो ट्रांस हिमालय मतलब पार मतलब ये हिमालय के उस पार है, इसीलिए ट्रांस हिमालय कहते हैं। यह सबसे पुराना हिमालय का सबसे पुराना विभाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर के आसपास है। और इसी में ट्रांस हिमालय में जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय की 4 चोटियाँ, ये जो 4 पर्वत पड़ते हैं जम्मू कश्मीर पर पड़ते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कलेजा पार काराकोरम। और काराकोरम श्रेणी में ही पड़ता है हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लमसम 8611 मीटर के आसपास है। 8611 मीटर ऊंची चोटी है। और यहीं पर पड़ते K4, जिसे गैसर ब्रूम के नाम से जानते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो में आज आप लोगों को बृहद हिमालय के बारे में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने फिगर जो है पहले से ड्रा कर रखा है, क्योंकि आज का जो हिमालय का तीसरा पार्ट है, इसमें मैं आपको बृहद हिमालय के बारे में पढ़ाने वाला हूं। और अगर फिगर में नहीं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने फिगर पहले से ड्रा कर रखा है। आप लोग देख रहे हैं कि बृहद हिमालय जो उसमें बहुत सारी चोटियाँ पड़ती हैं। कितनी? हिमालय जो बृहद हिमालय, इसमें बहुत सारी चोटी पड़ती हैं, इसीलिए मैंने फिगर जो पहले से ड्रा कर रखा है। बृहद हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है। इसी को बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय तथा हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। तो इसे बृहद हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़ा है। सर्वोच्च क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। सबसे इसकी औसत जो ऊंचाई है 100 मीटर है। तो सबसे ऊंचा होने के कारण सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है। इसे महान क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे बड़ा है, इसीलिए इसे महान भी कहा जाता है। इसे मुख्य हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जो है मुख्यतः माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की वजह से हिमालय को जाना जाता है, इसीलिए इसे महान भी कहा जाता है, मुख्य भी कहा जाता है। इसे आंतरिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर इधर से देखा जाए तो शिवालिक मध्य और बृहद के बीच में पड़ता है। कहाँ? शिवालिक मध्य और बृहद के बीच में। शिवालिक मध्य और इधर ट्रांस के बीच में पड़ता है, इसलिए ये आंतरिक अंदर पड़ता है ना, इसीलिए इसे आंतरिक भी कहा जाता है। और इसे हिमाद्री क्यों कहा जाता है? इसे हिमाद्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही ऊंचा है। 6000 मीटर से ऊंचा है, लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं जो यहाँ पड़ती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमालय पर्वत जो मेरा है, हिमालय पर्वत का जो सेकेंड वाला भाग, जिसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय जो है हमारा इधर जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। तो आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी चोटियाँ हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको मैं एक एक चोटी जो जितना दिख रहा है सब आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस आपको क्या है, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे जो है पश्चिम में मेरा पड़ता है, ये पश्चिम में पड़ेगा कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत। ये जो नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर का जो पीओके वाला भाग है, कौन सा? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे सन 1948 में कश्मीर ने कब्जा कर लिया था, वहीं पर पड़ता है नंगा पर्वत। तो सबसे पश्चिम में कौन सा पड़ता है? नंगा। और सबसे पूरब में कौन सा पड़ेगा? नामचा बरवा। इधर कौन सा याद रखेंगे? नंगा पर्वत, और इधर नामचा बरवा। नंगा, नामचा बरवा। और फिर आ जाते हैं उसके बाद में हम
उत्तराखंड में। कहाँ? ये उत्तराखंड में पर्वत पड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक। कब? कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सबसे पहला पड़ता है बंदरपूंछ। कौन सा? बंदरपूंछ। और फिर पड़ता है कामेत और फिर नंदा देवी। कौन कौन से उत्तराखंड में हम 3 याद रखेंगे? बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। और इसी में उत्तराखंड में ही बंदरपूंछ और कामेत के बीच में बहुत सारी पर्वत पड़ते हैं। कहाँ पर? बंदरपूंछ और कामेत के बीच में पड़ते हैं बहुत सारे पर्वत, जिसमें से एक पड़ता है गंगोत्री। अगर हमको गंगोत्री याद रहेगा तो उसके साथ में यमुनोत्री भी याद रहेगा। तो 2 याद हो गए, गंगोत्री यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री। और यहीं पर पड़ता है बद्रीनाथ। कौन सा? बद्रीनाथ अगर याद हो गया तो साथ में केदारनाथ भी। बद्रीनाथ, केदारनाथ। और यहाँ पर कौन से भगवान जी रहते हैं? बद्रीनाथ केदारनाथ में कौन सा मंदिर है? शंकर जी का। कौन सा? शंकर जी के क्या? शंकर जी के पास में क्या रहता है? त्रिशूल। तो उससे याद रखेंगे त्रिशूल। कौन सा? त्रिशूल। तो एक बार फिर से देखते हैं। बंदरपूंछ और कामेत के बीच में बहुत सारे पर्वत हैं, जिनमें से मुख्य पर्वत हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और शंकर जी के पास क्या रहता है? तो त्रिशूल। और उसके बाद में फिर इधर चले आते हैं, पूरब की ओर बढ़ते चलते हैं। तो इधर फिर पड़ता है यहाँ पर मेरा नेपाल। क्या पड़ता है? नेपाल। तो बेसिकली नेपाल में जो है बहुत सारी चोटियाँ पड़ती हैं। तो नेपाल में पड़ने वाली पहली चोटी कौन है? धौलागिरी। कौन है? धौलागिरी। कौन है? धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो इसको चलिए ट्रिक से याद करते चलते हैं। अन्नपूर्णा पहले है धौला। धौला मतलब धोना। याद करें, ट्रिक के माध्यम से हमको याद करना। ये नहीं कोई कमेंट करेगा कि कैसे, मतलब कोई ऐसा क्यों, मतलब हमको याद करना जैसे भी याद हो जाए। तो ये एक हमारा कौन सा है? धौलागिरी। धौला मतलब धोना, अन्न। क्या अन्न जो है वो धोए बगैर बन सकता है? अन्न को क्या करना पड़ता है? पहले धोया जाता है। तो धोला, धोने से धौलागिरी क्या होगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा। जो अन्न होता है मनसालू, जो मसाला वसाला डाल के क्या बनता है? अन्न को जो है मसाला वसाला डाल के बनाया जाता है, तो क्या हो गया? मनसालू, मनसालू। और उसी बीच में आया जब अन्न जो है धोया, धोया, धोने के बाद अन्न बना। अन्न के बाद में उसमें मसाला वसाला डाल दिया गया, तो क्या हो गया? मनसालू। और फिर आया गौरी शंकर। कौन आया? गौरी शंकर। गौरी शंकर क्या हो गया? छोयू। छोयू मतलब छू मंतर, मतलब भाग गया। आया गौरी शंकर, जो मसाला वसाला अन्न जो मसालेदार बना था उसको छोयू मतलब लेकर भाग गया। कहाँ भाग गया? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ भाग गया? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ भाग गया? माउंट एवरेस्ट पर। और इधर कौन सा? माउंट एवरेस्ट के बगल में कौन याद रखेंगे? मैकालू। कौन सा? मैकालू, मैकालू। और ये फिर पड़ता है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ता है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे पड़ता है कंचनजंगा। ये बताया मैंने, नामचा बरवा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पूरब में कौन सा पड़ेगा? मेरा नंगा पर्वत, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर पड़ता है, नंगा पर्वत। फिर आ जाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 याद रखेंगे, बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूंछ और कामेत के बीच में हम 5 चोटियाँ याद रखेंगे। कौन कौन सी हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री, गंगोत्री याद तो यमुनोत्री भी। गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ। बद्रीनाथ, केदारनाथ। यहाँ किसका मंदिर है? शंकर जी का। तो शंकर जी के पास क्या है? त्रिशूल। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। उसके बाद में हम चले आते हैं इधर नेपाल। यहाँ से यहाँ मेरा क्या पड़ता है? नेपाल। तो नेपाल में क्या याद रखेंगे? धौली गंगा मतलब अन्नपूर्णा। अन्न को सबसे पहले क्या करोगे? धोओगे, उसके बाद में अन्न बनेगा। तो धौलागिरी, सॉरी धौली गंगा मैंने बोल दिया है। धौलागिरी, धौलागिरी पर्वत पड़ेगा। उसके बाद अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा। धौलागिरी, अन्नपूर्णा। अब मसाला मिल गया तो क्या बना? मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। और फिर आ गया गौरी शंकर। गौरी शंकर, गौरी शंकर लेकर क्या हो गया? मसालादार जो मेरा अन्न बना था उसको क्या? छोयू मतलब भाग गया, छू मंतर। छोयू, छोयू,
छूमंतर हो गया, मतलब भाग गया। छोयू, उससे क्या याद रखेंगे? छोयू। कहाँ पर भाग गया? सबसे ऊंचा पर्वत पड़ता है बृहद हिमालय का, सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ भाग गया? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। और उसी के बगल में है मैकालू। क्या? मैकालू। और नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर पड़ता है कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। आई होप मैंने जितना भी बताया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आज मैंने बृहद हिमालय को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। मैं अगली वीडियो में आपको शिवालिक और मध्य हिमालय के बारे में बताऊंगा। कल का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि यहीं पर जो टूरिज़्म जो है, जैसे घूमने वाले स्थान जैसे यहीं पर सभी पड़ते हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपको मध्य हिमालय के बाद में उसके बाद में मैं आपको शिवालिक के बारे में बता दूंगा। उसके बाद में जो है आपका हिमालय पर्वत बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। हिमालय से पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें से एक भी नहीं छूटेगा। इसके बाद हिमालय के बिल्कुल आपका हिमालय जो है एकदम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।